हेलो दोस्तों, क्या आपको भी नाक से सुगंध नहीं आती? क्या आपका सिर दर्द रहता है? क्या आपको बार बार जुकाम हो जाता है? तो आप भी जल्द से जल्द ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपको भी साइनस हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। आओ, मैं भी आपको अपनी बीमारी के बारे में बताता हूं। मेरा नाम आयुष है और मैं पिछले 2 साल से साइनस की बीमारी से पीड़ित था। मुझे बार बार जुकाम हो जाता था और ना ही मुझे किसी चीज की गंध या खुशबू आती थी। मैंने बहुत बार अपने माता पिता से इसके संबंधित बात की, पर वो मुझे हमेशा टालते रहे, ये कह के कि तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है। और मैंने उसके अलावा बहुत जनरल डॉक्टर्स से अपना इलाज भी करवाया, पर किसी को भी बीमारी का पता नहीं चला और वो मुझे बस एक नो-सेल स्प्रे देके टालते रहे। कुछ समय बाद मेरे सर में काफी दर्द रहने लगी, जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडी पे फोकस भी नहीं कर पाता था। हार के हम नाक विशेषज्ञ के पास गए और उसने मेरा नाक की जांच की और उन्हें देखते ही शक हो गया कि बीमारी ज्यादा बड़ी है और उन्होंने एमआरआई को बोला। और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरे नाक में रसोली और फंगस है और जल्द से जल्द मुझे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला ताकि बीमारी और ना फैले। फिर उसके 1 हफ्ते बाद मेरी सर्जरी हुई, जिसमें मैं खाली पेट मॉर्निंग हॉस्पिटल गया। सर्जरी में कुल मुझे 3 घंटे लगे और उसके बाद मुझे शाम को होश आया और मेरे नाक में ड्रेसिंग की हुई थी। मुझे नाक से सांस भी नहीं आ रहा था और मैंने 3 दिन तक मुंह से सांस लिया। रोटी खाते टाइम थोड़ी समस्या जरूर हुई था, पर सब सही हो गया। इसके अलावा मेरे नाक पे कोई स्टिचेस भी नहीं थे, क्योंकि मैंने लेजर सर्जरी कराई थी और सर्जरी के बाद भी कहानी समाप्त नहीं हुई थी। मुझे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने को बोला था, जैसे डेली नोज स्प्रे, सूत्र नीति और नो सेल वॉश। इसके अलावा मुझे कुछ समय तक मास्क लगाने के लिए भी बोला था। और हाँ, वो सूत्र नीति करने के बाद मेरा नाक बिल्कुल ठीक है। अब मुझे दूर से ही सभी तरह की सुगंध का पता लग जाता है। और सच आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये सूत्र नीति क्या चीज है? इसमें एक पतली सी रस्सी होती है जो आपको नोज में से निकाल के मुंह में से निकलनी होती है। अगर आप भी ये प्रयास करना चाहते हो तो किसी योग्य व्यक्ति के सामने करना। धन्यवाद।